प्रैक्टिस सेट 6.1 का पार्ट 3 है, ठीक है। तो इसमें हम लोग लास्ट के जो 4 क्वेश्चंस बचे हैं 9, 10th, 11th और 12th वो कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। इफ़ tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2, देन शो दैट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो हमको गिवन दिया हुआ है कि tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू 2 है और हमको ये प्रूफ करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। जो गिवन दिया हुआ है tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2, ये हमारा गिवन है। ओके, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद में मैं क्या करता हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। नेक्स्ट स्टेप, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। देखो ये tan थीटा है प्लस 1/tan थीटा, ठीक है, द होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 2 स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन हमने बोथ साइड्स किया तो हमको ऐसे मिल जाएगा। ओके, इतना क्लियर है, ठीक है। इसके बाद में मैं इसको ओपन कर सकता हूँ a प्लस बी द होल स्क्वायर के हिसाब से। तुमको फॉर्मूला याद रहेगा, क्या था, a प्लस बी द होल स्क्वायर, ठीक है, इस इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, ठीक है। तो सिमिलरली जो मेरा ये वाला टर्म है, फर्स्ट टर्म जो है ये a हो गया और ये पूरा टर्म है ये वाला, ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, ठीक है। ये a हो गया, ये b हो गया, तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो a स्क्वायर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, a स्क्वायर यानी क्या, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, मैंने ऐसे बना लिया। a स्क्वायर इधर पे आ जाएगा tan थीटा, a स्क्वायर प्लस 2ab, तो इधर आ गया tan थीटा और b है 1/tan थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/tan थीटा द होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट स्टेप, इस ब्रैकेट को ओपन करो। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। समझ गए। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये tan थीटा द होल स्क्वायर है। अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो जो स्क्वायर है ना वो इस फंक्शन को लगता है ना, इस एंगल को, तो इसका आंसर क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा। अगर तुमने इसको ऐसे लिखा tan थीटा स्क्वायर तो ये रॉन्ग है। ओके, क्योंकि जो ये स्क्वायर है बाहर का वो हमेशा इस फंक्शन को आता है। तो इधर पे आ गया tan स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला 10 और ये वाला 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 है और 1 है, तो 2 1 ज़ा 2 आ गया, प्लस 1 का स्क्वायर किया तो 1 आएगा, अपॉन यहाँ पे आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। ओके, इसको मैं रब कर देता हूँ। देखो ये तो हमने किया लेफ्ट हैंड साइड था। अब ये इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, ये सेम इक्वल टू यहाँ पर भी 4 कैरी होगा, ठीक है। इतना क्लियर है। अब जो प्लस 2 है उसको इस साइड पे लेके जाके हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, राइट। तो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 2 हो गया, ठीक है। इसके बाद का स्टेप, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। ओके, हमको देखो यही प्रूफ करना था, फाइनली प्रूफ हो गया। ओके, देखो हमको यही प्रूफ करना था तो प्रूफ हो गया। ओके, हेंस प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 10th, tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए द होल स्क्वायर प्लस cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए द होल स्क्वायर इज इक्वल टू sin a इंटू cos a, ठीक है। हमको प्रूफ करना है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग विथ लेफ्ट हैंड साइड। इक्वल टू tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए द होल स्क्वायर प्लस cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए द होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज इक्वल टू tan a अपॉन, देखो मैं इसको अंदर वाले को चेंज कर सकता हूँ। हमको मालूम है कि 1 प्लस
टेन स्क्वायर टीटा ओके इज इक्वल टू सेक स्क्वायर टीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर टीटा राइट। ओके तो 1 प्लस टेन स्क्वायर टीटा ओके अंदर वाले को देखना ध्यान से, ये बाहर का स्क्वायर को हमको कुछ नहीं देखना, हमको सिर्फ अंदर वाला देखना है इतना। 1 प्लस टेन स्क्वायर टीटा इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर से यहाँ पे ए है तो मैंने क्या लिखा सेक स्क्वायर ए द होल स्क्वायर ओके ठीक है। इसके बाद में प्लस कॉट ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर टीटा होता है, तो यहाँ पर भी सेम ऐसे करेंगे, यहाँ पर भी ऐसे लिखेंगे कि कोसेक स्क्वायर ए द होल स्क्वायर ओके। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद का स्टेप इक्वल टू 10a अपॉन ठीक है, अभी जो बाहर वाला स्क्वायर है उसको इस अंदर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा सेक रेज टू 4a प्लस कॉट a अपॉन कोसेक रेज टू 4a ओके ठीक है। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद का स्टेप क्या करो, इसको ऐसे ब्रेक करो, देखो 10a इंटू 1 अपॉन सेक रेज टू 4a, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको ठीक है। मैंने इस चीज़ को इसको मैंने ऐसे लिखा, प्लस यहाँ पर भी इसको भी ऐसे लिखता हूँ कॉट a इंटू 1 अपॉन कोसेक रेज टू 4a ओके ठीक है। इसके बाद में है 10a। अब हमको एक फार्मूला और मालूम है 10 का, व्हाट इज टेन टीटा, टेन टीटा इज इक्वल टू साइन टीटा अपॉन कॉस टीटा राइट। टेन टीटा इज इक्वल टू साइन टीटा अपॉन कॉस टीटा, तो जो ये 10a है इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ कि साइन a अपॉन कॉस है ठीक है इंटू अभी नेक्स्ट फार्मूला वो ये है कि वी नो 1 अपॉन सेक थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ठीक है। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि 1 अपॉन सेक रेज टू 4 थीटा इज इक्वल टू कॉस रेज टू 4 थीटा ठीक है। तो 1 अपॉन सेक रेज टू 4 थीटा है, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं कॉस रेज टू 4, यहाँ पे a है तो हमने क्या लिखा a लिखा ओके प्लस ठीक है। इतना एकदम क्लियर है। इसके बाद का नेक्स्ट फार्मूला इधर ऊपर ले देता हूँ ओके। जब टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता था तो हमको मालूम था कि जो कॉट थीटा है, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो जो ये कॉट ए है, कॉट ए की जगह पे हम लिख सकते हैं ठीक है, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू ठीक है। अभी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए है ओके, तो वी नो कि 1 अपॉन कोसेक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये फार्मूला हमने पढ़ा था। तो मैं बोल सकता हूँ कि देयरफॉर 1 अपॉन कॉस रेज टू 4 थीटा इज इक्वल टू साइन रेज टू 4 थीटा ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन रेज टू 4a ओके। यहाँ तक एकदम सिंपल है मेरे ख्याल से राइट। इसके बाद में देखो ठीक है, कॉस और यहाँ से भी एक कॉस चला गया तो यहाँ पे 3 कॉस बच गया, सिमिलरली साइन और साइन तो यहाँ पर भी 3 साइन बच गया ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा कि साइन ए इंटू कॉस क्यूब ए प्लस कॉस ए इंटू साइन क्यूब ए ओके ठीक है। इतना क्लियर हुआ। इसको थोड़ा सा प्रॉपर लिख लो क्यूब ए ओके। अभी इस पूरे में से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे एक साइन है और यहाँ से भी एक साइन में क्या करता हूँ कॉमन निकालता हूँ ठीक है। तो साइन है हमने कॉमन निकाला, कॉस में से कॉस ठीक है, यहाँ से एक कॉस निकल जाएगा, यहाँ से भी एक कॉस निकल जाएगा, तो इंटू कॉस ए कॉमन निकल गया ब्रैकेट, यहाँ पर क्या बच जाएगा कॉस स्क्वायर ए बच जाएगा ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर ए बच जाएगा ओके। ये बात क्लियर हो गया। इसके बाद का स्टेप सिंपल, हमको मालूम है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, हमने पढ़ा था कि कॉस स्क्वायर टीटा प्लस साइन स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है राइट।
तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए इंटू ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, तो इस इक्वल टू फाइनल आंसर हमको क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, देख लो क्वेश्चन में हमको राइट हैंड साइड में क्या चाहिए था, साइन ए इंटू कॉस ए चाहिए था, और हमने देखो यहाँ पे प्रूफ कर लिया साइन ए इंटू कॉस ए। ओके, एकदम सिंपल है, बस तुमको फॉर्मूलेस थोड़े से याद रखने पड़ेंगे। बाकी देखो ये कुछ भी इतना सोचना नहीं, इसमें आराम से अपने आप तुमको आंसर आते जाएगा। ठीक है, ध्यान से एकदम करो। क्वेश्चन नंबर 11 सेक 4a ब्रैकेट 1 माइनस साइन 4a माइनस 2 tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्रूफ करना है हमको। ठीक है, तो मैंने लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड इस इक्वल टू। ओके, इसके बाद में यहाँ पे आएगा सेक 4a। ठीक है, इसके बाद में देखो 1 माइनस साइन था, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ साइन स्क्वायर ए द होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 tan स्क्वायर ए। राइट, ये बात समझ जाएगा। अभी देखो यहाँ पे भी है साइन 4a है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए द होल स्क्वायर है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये स्क्वायर, ठीक है, ये बाहर का 2 से मल्टीप्लाई करके वापस क्या बनेगा, साइन रेस टू 4a बन जाएगा। ओके, ठीक है, कभी ऐसे मत कर देना, तो कोई ऐसे भी करता है कि साइन स्क्वायर ए और बाद में अपना ये स्क्वायर इस ए को लगा दिया, तो ऐसे रॉन्ग होता है। मैं फिर से बोलता हूँ, जो ये बाहर का स्क्वायर होता है हमेशा इस फंक्शन को लगता है। ठीक है, तो साइन रेस टू 4a था, तो हमने क्या किया, उसको कुछ इस तरीके से चेंज किया। राइट, इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर भी स्क्वायर पुट कर देता हूँ। तो ध्यान से देखो, ये ए स्क्वायर हो गया माइनस ये पूरा तुम्हारा बी हो गया, तो बी स्क्वायर हो गया। फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके, सिमिलरली देयरफॉर सेक 4a इज इक्वल टू, देखो ये तुम्हारा ये पूरा टर्म ये a है, ये पूरा b है, तो a प्लस बी ए माइनस बी यानी क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, एक बार a माइनस बी आ गया और एक बार क्या आ जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा, माइनस 2 tan स्क्वायर ए। ओके, बात क्लियर हो जाएगा, समझ जाएगा एकदम अच्छे से। देखो ये a हो गया और ये पूरा टर्म जो है अंदर का, ये पूरा टर्म अंदर का क्या हो गया, b हो गया। ठीक है, तो एक बार a माइनस बी, फिर एक बार a प्लस बी फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी। राइट, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इसके बाद का स्टेप सेक रेस टू 4a। ठीक है, ब्रैकेट, अब हमको मालूम है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो देयरफॉर कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। राइट, तो यहाँ पर भी वही है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो उसकी जगह मैं कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। ठीक है, उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर ए लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर। ओके, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट स्टेप, अब वी नो कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, देयरफॉर सेक रेस टू 4 थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस रेस टू 4 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस रेस टू 4a। ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर ए इंटू ये ब्रैकेट 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए। ठीक है, ओके, इतना क्लियर हुआ। इसके बाद में देखो कॉस स्क्वायर ए है और कॉस रेस टू 4a है, तो कॉस स्क्वायर ए यहाँ से कैंसिल किया। ओके, यहाँ पे 4 था, तो यहाँ पे 2 कॉस बच जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए बच जाएगा। ठीक है, पहले कॉस रेस टू 4 था, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर था, तो हमने कॉस स्क्वायर कैंसिल किया, तो यहाँ पे 2 कॉस बच जाएंगे, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए। ओके, इतना क्लियर हुआ। इसके बाद में इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी 1 जो है इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन
कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 टेन स्क्वायर ए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट स्टेप मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 टेन स्क्वायर ए। ओके, ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, नाउ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए कैन बी रिटर्न एज सेक स्क्वायर ए। जस्ट हमने देखा था इस फॉर्मूले के हिसाब से 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू होता है सेक ए, देयरफॉर कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ओके, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए था इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए प्लस नाउ वी नो कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए माइनस 2 टेन स्क्वायर ए, राइट। इसके बाद में ये सेक स्क्वायर ए तो एज इट इज आएगा, इधर पे आगे क्या है 1 है तो +1 और यहाँ पे है -2, राइट। ठीक है, +1 -2 +1 -2 तो हमको क्या मिलेगा आंसर, यहाँ पे -1 मिलेगा। क्या था ना हमने, ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे क्या है 1 टेन स्क्वायर ए है -2 टेन स्क्वायर ए है। ठीक है, सपोज अगर ऐसे होगा तो 1x होगा -2x होगा। ठीक है, या फिर 1x स्क्वायर होगा -2x स्क्वायर होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, -1x स्क्वायर आएगा ना। सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग इसको इससे माइनस कर सकते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, -1 टेन स्क्वायर ए। ठीक है, इस 1 को नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, राइट। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। नाउ लास्ट स्टेप, वी नो कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, राइट है। तो देयरफॉर 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर भी देख लो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो इस पूरे चीज़ की जगह पर मैं इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ओके, हमको स्टार्टिंग में क्या प्रूफ करना था, इक्वल टू 1 प्रूफ करना था। ओके, हमको इक्वल टू क्या करना था, इक्वल टू 1 प्रूफ करना था, तो हमने इक्वल टू 1 प्रूफ कर दिया। इसको सॉल्व, लास्ट क्वेश्चन, टेन थीटा अपॉन सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट स्टेप क्या करता हूँ, रैशनलाइजिंग करता हूँ, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ओके, ठीक है, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, तो मुझे क्या मिल जाएगा, विच इज इक्वल टू टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इंटू, ठीक है, जो डिनोमिनेटर है हम लोग उसको रैशनलाइज कर रहे हैं, तो मैंने बताया था हमेशा क्या होगा, साइन चेंज होगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे सेक थीटा +1 आ जाएगा अपॉन यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, सेक थीटा +1। ओके, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट स्टेप, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा टेन थीटा ब्रैकेट सेक थीटा +1 अपॉन, ठीक है, देखो इसको ध्यान से, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, अगर समझो ये a है और ये b है। ओके, तो ये a माइनस बी हो गया, फिर ये a प्लस बी हो गया। हमने फॉर्मूला पढ़ा था a माइनस बी a प्लस बी का इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम ऐसा ही होगा, a स्क्वायर यानी कि सेक थीटा द होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ओके, इतना क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, तो विच इज़ इक्वल टू टेन थीटा, यहाँ पे आ गया सेक थीटा +1 अपॉन, देखो मैंने तुमको पहले ही बताया था कि अगर सेक थीटा द होल स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हमेशा किसको लगता है, इस फंक्शन को, तो सेक स्क्वायर थीटा आएगा, ना ही कि ऐसे आएगा। सेक थीटा स्क्वायर लिखा तो ये रॉन्ग है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। ठीक, ओके, नेक्स्ट स्टेप, इक्वल टू टेन थीटा, यहाँ पे आ गया सेक थीटा +1
अपॉन, नाउ वी नो कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये 1 वहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ से भी 10 कैंसिल, यहाँ से भी एक 10 कैंसिल, यहाँ पे एक 10 बच जाएगा। ओके, तो फाइनली हमको क्या मिला, फाइनली हमको मिल जाएगा सेक थीटा प्लस 1, सॉरी, हमको मिल जाएगा सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। ओके, इसको यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इक्वल टू सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया। ओके, इतना तो एकदम क्लियर हो गया रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी एक बात समझो ध्यान से कि देखो, जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड था वो ये था, ठीक है। जब मैंने उसको सॉल्व किया लेफ्ट हैंड साइड को, तो मुझे क्या मिला, कुछ तो ऐसे मिला। ओके, तो जो भी लेफ्ट हैंड साइड कुछ था, मैंने जब उसको सॉल्व किया ये मिला, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला पार्ट इसको इक्वल होगा। सिंपल सी बात है ना, क्योंकि इसको ही सॉल्व करके तो ये मिला है, तो ये वाला पार्ट इसको इक्वल होगा, राइट। ओके, तो नाउ हम बोल सकते हैं कि टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब एक प्रॉपर्टी समझो जो हमने 9th में पढ़ा था, थियरम ऑन इक्वल रेशियोज के बारे में, ठीक है। थियरम ऑन इक्वल रेशियोज, थियरम ऑन इक्वल रेशियोज क्या था कि इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ठीक है। इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, देन हम बोल सकते हैं कि ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन बी प्लस टी, ठीक है। ये था थियरम ऑन इक्वल रेशियोज। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर भी क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं थियरम ऑन इक्वल रेशियोज लगाने वाला हूँ। तो हम लिखते हैं बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियोज। ओके, ठीक है। तो मेरा ये वाला पार्ट है, ये हो जाएगा पूरा ए, ये हो गया बी, ठीक, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी। ओके, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, देन ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी, ठीक है। ओके, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। देखो, इधर ए था, सी था, हमने ए प्लस सी किया था, तो इसको इससे प्लस करेंगे। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1। ओके, यहाँ पे आ जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, सेक थीटा माइनस 1 प्लस टेन थीटा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद का स्टेप विच इज इक्वल टू, इसको थोड़ा मैं अरेंज कर देता हूँ ऐसे कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, ठीक है। ओके, तो देखो प्रूफ हो गया, हमको यही तो चाहिए था। हमारा राइट हैंड साइड था वो क्या था, हमारा राइट हैंड साइड ये था, राइट। ओके, तो हमारा राइट हैंड साइड ये था। देखो ध्यान से क्वेश्चन को। ओके, तो देखो आ गया बराबर, एकदम प्रॉपरली आ गया। हमने इसको सॉल्व किया तो हमको ये प्रॉपरली मिल गया। ओके, देयरफॉर टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। ओके, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। बाकी सम से ये सम्स थोड़ा सा अलग था, तो इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करो, ये भी तुमको जम जाएगा। एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है, बस तुमको ये प्रॉपर्टी समझ लेना है, बस थियरम ऑन इक्वल रेशियोज। अगर ये प्रॉपर्टी समझ जाएगी,
अब तुमको डाउट आएगा कि मैंने यहाँ पे थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज क्यों लगाया। ठीक है, तो मैंने देखो यहाँ से थोड़ा सा, जब कोई भी सम करते हो तो ऑब्जर्वेशन करो। देखो ठीक है, ऐसा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में देखो कुछ, देखो नीचे वाला देखो कुछ इस तरीके से आया था, प्लस है प्लस है, अगर ऐसे कुछ आएगा ना तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि इसमें क्या करना है हमको, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज लगाना है। ओके ठीक है, ये चैप्टर ये प्रैक्टिस सेट खत्म होता है।